राम मंदिर बनवा दिया। कौन पढ़ रहा हूँ बता, कौन नमाज पढ़ रहा, कौन हो जाकर पूजा कर रहा, ये बता दे। कुछ अच्छे दिन आए जी आए हैं। कैसे? 5 किलो अनाज दे रहा है यूनिट पे, चीनी कर उसके तेल के भाव बढ़ा दिए। खाली 5 अनाज खाओ, अपना सिल पे पीस और चापो से ऐसे ही। अच्छे दिन आना बोला था। इससे बुरे दिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे मैम। इससे बुरे दिन सुबह से बैठा मैं 10 रुपए नहीं कमाए मैंने आज। हम मंदिर बनाना, अब मंदिर बन गया। पहले कह रहा था कि मंदिर, अब मंदिर बना नहीं, मंदिर बनाया उन्होंने। 70 हटा दे। कितने मंत्री ने, कितने नेताओं ने वहाँ प्लाट खरीद लिया? आप ये तो बताओ, कौन सा मंत्री, कौन सा नेता, कौन सा किसान वहाँ जाके प्लाट खरीदा? 370 हटा दी, बहुत अच्छा करा। कौन झलरे का किसान दिल्ली पड़ा? हमारे गाँव किसान नहीं, दलाल पड़े वहाँ। मुझे बता दो, मैं सबकी बात, मैं यो कह रहा हूँ, हमारे झलरे के लोग, हमारे झलरे में किसान नहीं है तो ये मना कर दो हम किसान नहीं। अगर ये किसान है तो दिल्ली क्यों नहीं? कितने लोग दिल्ली गए, फोटो दिखाओ। किसानों का बिल्कुल शोषण कर रही है, गाड़ियां चढ़वा रही है, इससे किसान त्रस्त आ गया। और ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है ना। किसी पढ़ाई के मास्टर लोग ले रहा है, जो 3 साल हो गए पढ़े बालकों को, और फीस ले रहा है, हम छुट्टी कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, नुक्कड़ सभा हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम बिजनौर ज़िले की जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, जनता को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जनता की आवाज़ को हम शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाए, अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाए, सरकार तक बात पहुंचाई जाए। आज मैं मौजूद हूं बिजनौर के झलरा गांव में। ये झलरा हॉल्ट है, आप देख सकते हैं। और यहां पर गांव के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो तमाम तरह की समस्याओं पर हमसे बात करने वाले हैं, चाहे वो समस्याएं लोकल गाँव की हो, चाहे वो ज़िले की हो, प्रदेश की हो या देश की। हर समस्याओं पर झलरा के लोग बोलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप के, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, और कुछ आप देखेंगे तो कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक एक के पास जाती हूँ। क्या नाम है, आप बोलेंगे? आप बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद सलमानी है। नौशाद जी, किस तरीके की समस्याएं आप देख? समस्या मैम आप देख ही रही हैं, कितनी महंगाई हो रही है, गैस के दाम कैसे हो गए। आप अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से अपने बच्चे पाल ले? या स्कूल की फीस दे, या गैस भरवाए, और या खाने के लिए लाए, कहाँ से लाएगा? ये तो आप देख ही रहे हो सरकार में कितनी महंगाई हो गई। लेकिन सरकार तो बोल रही है हम गरीब जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फीस भी माफी है बेसिक एजुकेशन में। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने के लिए हकीकत में नहीं, हकीकत जमीनी स्तर पर दिखाओ आप हमें। महंगाई गैस इतना महंगा हो गया, कहाँ से आदमी पकाएगा? अनाज नहीं मिलता है राशन। 5 किलो अनाज अगर आदमी ने दे दिया तो बस समझ लो महीने भर का पूरा खर्चा हो जाएगा। दवाई भी है और काम भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को बीमार भी होते हैं। ये थोड़ी ऐसा ही होता है। क्या काम करते हैं आप? बस ऐसे ही थोड़ा सा दुकान खोल रखी, मोबाइल शॉप की दुकान है मेरी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत दैया है। किस तरीके की समस्याएं देख? यहाँ पर तो सारी समस्या है बीजेपी में। बीजेपी की तो सारी समस्या ही है। बीजेपी में कोई फैसिलिटी क्या है? एक दो समस्याएं बताएं। समस्या भी आप ले लो, भैया ने बताया 5 किलो ये अपना अनाज देते हैं, कट्टे पर 50 रुपए की अपना प्रिंटिंग कर देते हैं। इतना अनाज नहीं होता जितने कट्टे पे इनका फोटो छिपा होता है। ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं, अनाज थोड़ा बांट रहे हैं। ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये सरकार आ भी तो बार बार रही है, क्यों आ रही है अगर अच्छा काम नहीं कर? पिछली बार गलती कर दी, किसानों ने इस पर विश्वास किया, किसानों ने इसका साथ दिया। इस बार पूरा किसान नाराज है। किसान की क्या स्थिति कर रखी है इन्होंने? कोई आतंकवादी बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है उनको। लेकिन सरकार तो किसान से बोल रही है ना कि आके हमसे बात करो। 11 बार न्योता भी दे चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 मिस कॉल की दूरी पर। अच्छा ठीक है, आप बता दो कहाँ बात करनी, इनसे पूछ लो कहाँ बात करनी, क्या बात करनी। कौन कह ही तो रहे हैं ना, कर तो नहीं रहे ना बात। अगर बात करते हैं तो उस पर शर्त लगा के बात करते हैं। अच्छा, फिर किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए लोकदल और सपा का गठबंधन। इस बार लोकदल और सपा की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार थी पहले, अखिलेश भैया थे, अखिलेश भैया ने इतना विकास किया हमारे यहाँ। लेकिन लोकदल का तो जो अपना वोट बैंक था वही बिल्कुल खत्म हो गया। लोकदल का तो खाता ही नहीं। कौन कह रहा लोकदल का वोट बैंक खत्म हो गया? लोकदल का कभी ना वोट बैंक खत्म हुआ था ना कभी होगा। अभी खाता भी नहीं खुलता। नहीं, खाता क्यों नहीं खुला? पिछली बार एक विधानसभा में 1 सीट आई थी, कैसे बोल सकते हो आप खाता नहीं खुला हमारा? अच्छा, 1 सीट पे बड़ा 1 सीट आई ना, खाता तो खुला ना। पिछली बार अपना आप चुनाव लड़े थे चौधरी साहब,
अच्छा, अगर युवा वर्ग की बात करूं तो युवा वर्ग को क्या दिक्कतें हैं इस सरकार में? मैडम युवा वर्ग पूरा बेरोजगार, अब बताओ पूरा बेरोजगार है। जितने भी युवा खड़े हैं यहाँ सभी को पूछ लीजिए, सबने कोई इंटर पास है, किसी ने बीएससी की है। अभी मैं बीएससी एमएससी हूँ, एग्रीकल्चर में बीएससी एमएससी की हूँ। कोई वैकेंसी नहीं किसी के लिए। पुलिस की भर्ती 3 साल पहले होती, बंदे भी घर में मतलब गाँव में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 1 लाख हमने नौकरियां दी हैं हर साल। 1 लाख कौन सी नौकरियां दी हैं मैडम, आप ही बता दो। 2-4 वैकेंसी का नाम। पुलिस की भर्ती निकाली इन्होंने, पुलिस में भी अभी आधे बंदे बुला रखे हैं, आधे बंदे घर पे हैं। कौन सी वैकेंसी निकाली है? अखिलेश यादव की जो वैकेंसी निकली वो पूरा दिखा। अभी मुख्यमंत्री ने कहा दिसंबर तक 50,000 भर्तियां और कर लेंगे। 50,000 भर्तियां मैडम कैसे निकाल देंगे? टाइम ही कितना रहा है अभी निकालने के। तो 52,000 टीचर की भर्ती निकालने को बोल रहे हैं, 50,000 पुलिस की भर्ती निकालने को बोल रहे हो। भर्तियां कोई नहीं निकालेंगे। अभी एक गांव में पंचायत ही कोई वैकेंसी निकाली है बहुत छोटे स्तर पे, 5-8 हज़ार रुपए की नौकरियां। इनको रख सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं कि बंदों ने इतने मतलब इतना हमने रोजगार दे दिया। सारी जितनी भी अब तक भर्तियां क्लियर हुई हैं वो अखिलेश के राज की हुई हैं। इन्होंने कोई भर्ती न की न करेंगे, सिर्फ लुभाते हैं लोगों को। अभी चुनाव टाइम पे आ रहा है, अभी रोल मचा रहा है। 50,000 उसकी भर्ती निकालेंगे, कुछ टीचर की भर्तियां निकालेंगे। जुमला सरकार है। ये जुमले की सरकार है मैम, ऐसा नहीं है। जुमला बोलते हैं बस, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते है। फिर कौन सरकार आप अब बनाएंगे? अब अखिलेश की सरकार बनाएंगे। तो पहले क्यों नहीं बनाई सरकार? आप इतने बहुमत से धोखा खा जाता है आदमी, क्या करे, धोखा खा गए। हमें ये मालूम नहीं था ना विकास 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 पैदा हो रहा है। आज तक तो विकास पैदा ना हुआ। कहाँ है विकास? अच्छे दिन आना बोला था, इससे बुरे दिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे मैम। इससे बुरे दिन सुबह से बैठा मैं, 10 रुपए नहीं कमाए मैंने आज। बताइए कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे, बताओ आप। तो इसमें सरकार क्या करे? सरकार जब पैसा ही नहीं है पब्लिक के पास तो सरकार सब गमन करके बैठ गई है। नोटबंदी कर दिया, कोरोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार तो बोल रही थी ना कि नोटबंदी करेंगे तो जो आतंकवाद है कहाँ, वो कर तो दिया उसने, कर तो दिया। अंबानी का टावर खड़े कर दिए, जियो में उसे कर दिया, वाइट में उसने सब कुछ। यहाँ कहाँ है पैसा? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ अच्छे दिन आए? ये बड़े चचा पहले क्या था? हमें क्या लग रहा भाई? कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छे दिन आए हैं? अरे तो कहाँ अच्छा आ रहा है? आप बताएंगे कुछ अच्छे दिन आए हैं? जी आए हैं। कैसे? 5 किलो अनाज दे रहा है यूनिट पे, चीनी कर उसके तेल के भाव बढ़ा दिए। खाली 5 अनाज खाओ, अपना सिल पे पीस और चप्पो से ऐसे ही, क्योंकि और चीज के तो पैसे थोड़े लगेंगे। एक नाज है बस। गवर्नमेंट कह रही है हमने गरीबों को दिया ना नाज, तो नाज खाओ बस, खाली सूखा सिल पे पीसो जाओ और चप्पो जाओ उसको। ये अच्छे दिन आए हमारे लिए। तो और बहुत सारी योजनाएं सरकार बता रही है। आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, और कारोबार के लिए लोन मुहैया कराते हैं, गैस दिलवा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं शुरू में 450 का रेट था गैस का, अब 1,000 रुपए का हो गया। दिलवा तो रहा है, ले बाकी जब अगर कुछ करूँगा तो और आगे कोई इंजाम भुगतूंगा। कैसी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश भैया आएंगे पक्का। पहले क्यों नहीं चुना अखिलेश भैया? बस वो एक दफा इन्हें और मौका दे दिया। कहीं अब की बार भी तो एक मौका और नहीं दे देंगे? नहीं बस। विकास कुमार। विकास जी, कैसी सरकार आप कैसी? जी सरकार अच्छी चल रही। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाए। किसी के बौखलाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, कौन सी अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ सभी है। पहले देखते थे बरसात में 6 महीने कमाओ, 6 महीने लुटाओ। कभी कुएं पे मोटर चोरी, सरिया मार आ गए। अब देखो कहाँ रहे सरिया मार, कहाँ चोरी हो रही। मतलब जो सरकार में सरिया जो कर का खाने वाला है वो आज भी सुखी है, और जिसे कर नहीं खाना वो कभी सुखी ना था ना कभी रहेगा। अब आज की डेट में रहा मैं हूं, अगर मैं कहीं ट्राई नहीं करूंगा, कहीं कुछ नहीं करूंगा, प्राइवेट जॉब, प्राइवेटेशन हो रहा है, बहुत सारी जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब लग नहीं रही, बहुत सारी जॉब लग रही है। चोरी डकैती बहुत खत्म होगी। पूरे देश का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे खुश हैं? क्या पूरा देश जो प्राइवेट हाथों में जा रहा है उससे आप खुश हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उनकी सोच होगी तो ठीक ही होगा। मैं सहमत। मतलब वो जो सोचते हैं वो नहीं, मैं हाँ सहमत हूँ। मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। काम गिनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो आपको? काम तो सभी अच्छे कर रहे हैं। काम सब में क्या 3-4 जगह कितनी 4 लाइन बन रही है। काम तो बहुत पहले हमने कहीं काम नहीं देखा, अब तो बहुत काम हो रहे हैं। क्या काम नहीं हो रहा है? क्या बन रही है जगह जगह? 4 लाइन कितनी बन रही है आप देख रहे हो। यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया है। मेडिकल कॉलेज तो समाजवादी पार्टी कौन रहा है? बनवा नहीं, लाने से मतलब नहीं होता कि ला कौन रहा है। अब एक बार बताओ, मुझसे कहते हैं नीरव मोदी कौन था वो, कि नीरव हाँ वो भाग गए। काम कांड किसी में करा, पकड़वा रहे हैं मोदी से। और इसे लाने का काम अगर अखिलेश भैया ने करा है तो बनाने का कौन कर रहा है? मैं घोषणा, अभी इन्होंने कहा कि घोषणा पुलिस की भर्ती की, लाई हुई भर्ती अखिलेश की थी, पूरी ये कर रहे हैं। तो अगर जब भर्ती को ये अखिलेश की मान रहे हैं लाई को, तो इसमें मेडिकल कॉलेज का श्रेय किसको जाएगा? बनाने का काम तो बीजेपी सरकार कर रही है ना, बीजेपी सरकार कर रही है। बोर्ड जी लगेगा तो अखिलेश क्या लगेगा? वो जी हॉस्पिटल वो बनना मेडिकल,
तो बोर्ड जलाएगा तो अखिलेश कहेगा बनवाओ चाहिए या बनवाओ, और अव्वल तो यही बनवाना अखिलेश भाई। अब जब सरकार इनकी आवेगी मतलब बनवाएंगे योगी जी और बोर्ड अखिलेश का लगेगा। हाँ बनवा क्या है, तो अब क्या है तो बनना शुरू हुआ ना। ये कौन तो वही बनवाएंगे, ये कौन? अच्छा अखिलेश आके बनवाएंगे। हाँ वही बनवाएंगे। अब तो काम ही चालू, 2-4 ईंटें रखे नहीं, अभी क्या होया। 5 साल हो गए गन्ने का ये रेट नहीं बढ़ाया। अब जो इलेक्शन है तो गन्ना भाव बढ़ा 25 रुपए बढ़ाए हैं ना। बढ़ाए तो आपके साल में इलेक्शन में अभी तो और समय है, बढ़ा देंगे। अभी अब जब कहाँ 5 महीने सारे इनके, 5 महीने में बढ़ा देंगे। 5 महीने के लिए तो बढ़ाइए, ये तो इलेक्शन के लिए बढ़ा रहा है। 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 10 रुपए 20 रुपए मायावती ने 25 रुपए तो बढ़ाए हैं ना। ये तो किसान को लुभा रहा है ना मैम, इसलिए ये तो अगर लुभाए में आ गया किसान। अब ये 4 साल से क्या था मैम, बताइए आप। अब अगर बढ़ा देते हैं, अब जो 5-6 तो हमारा हक है, बढ़ाना तो ही था। ये तो 25 बढ़ाए, हम तो सोच रहे हैं 100 बढ़ावाएंगे। तो फिर सरकार के पक्ष में 25 रुपए में क्या हो रहा है? 5 साल में 25 रुपए बढ़ा रहे हैं, इसका क्या है? अभी समय है ना, और क्या समय है अभी समय है और बढ़ गए तो 25 रुपए इनका मतलब 25 रुपए बढ़ाने के बाद ये हमसे वोट खरीदना चाह रहे हैं, हमको लालच दे रहे हैं। अच्छा एक बात सुनिए, अगर अब समय रहते एमएसपी लागू कर दे, सरकार किसानों की बातें मान जाए, तब किसान का क्या फैसला होगा? ना ही ये एमएसपी लागू करेंगे। एमएसपी लागू करनी होती है, हमारा 10 महीने से किसान बॉर्डर पे पड़े हैं। अगर कर दें तो उसके बाद भी इन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। हर तरीके रोजगार, महंगाई, सब तरीके की सबसे बड़ी समस्या यह है, स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। सरकार का तो कहना है कि हमने 1.5 करोड़ के करीब सरकारी और प्राइवेट नौकरियां। आपके पास कितने को मिल गई? आप अपने पास बताइए। हमारे पास किसी को नहीं। पूरा गांव रोजगार से घूम रहा है। हमारे गांव में 99% लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमें क्या करनी, आपको तो हम वोट देंगे, अखिलेश को देंगे। पहले किसको दिया था? पहले धोखा खा गए, जब भी तो अब ऐसे मरा रहे हैं। बीजेपी को दिया था। हाँ पहले दे दिया था। अब अखिलेश को देंगे। क्यों बीजेपी क्यों खराब लग रही है? 5 साल से धक्के खा रहे हैं। 25 रुपए आपको बढ़ा दिए दिखाने के लिए। पेमेंट अभी तक ना दिवा रहा, वो तो बैग भरा चला जाओ। बीजेपी ने इतना बड़ा काम कराया, राम मंदिर बैग भरा अपना दे गया साहब। राम मंदिर का मसला हल करा। पेमेंट देते इनका कहाँ से काम है, बाल को कहाँ से? राम मंदिर का मसला हल करा। राम मंदिर बनवा दिया। कौन पढ़ रहा हूँ बता, कौन नमाज पढ़ रहा, कौन हो जाकर पूजा कर रहा, ये बता दे जी। राम मंदिर का हमारा था, राम मंदिर करा दिया, कश्मीर का मसला हल करा दिया, इतने बड़े बड़े काम वे कर रहे हैं जो होने ही थे। कहाँ से जब पेमेंट नहीं आ रहा है, मील चलने को तैयार हो रहा है। करी जाबो। अब बताओ क्या है मेन मुद्दा? मेन मुद्दा है बिजली का। अब एक बात बताओ, हम किसान लोग हैं, पहले 10,000 रुपए साल का कुएं का बिल जमा होता था, 20,000 रुपए हो गया। लाइट जितनी पहले थी इतनी अब। पेमेंट के लिए पहले भी किसान लठ खाते थे, आज भी लठी खा रहे हैं। यो बताओ क्या हुआ? पिछले 5 सालों में 25 रुपए की वृद्धि हुई है गन्ना मूल्य में, लेकिन अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं है। मील चलने का समय आ चुका है। लेकिन अभी जो बचा हुआ समय है, अगर उसमें और पैसे बढ़ जाते हैं तब। मैडम एक चीज बताइए, पिछले 4 साल से सरकार कहाँ थी? चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है केवल इसे। बताओ आप, ये तो फिर सरासर एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया जी। हाँ जी। क्या परेशानी है? जो कुछ नहीं, इस वक्त जिनका पाँव प्राप्त चल रहा है। तुम कौन सी सरकार चाह रहे हैं जी? सरकार कौन सी चुनेंगे? बद्दी जौन सी भी हो जाए, मैं तो उसमें ही रहना। पहले कौन सी चुन गिनाएंगे? किस तरीके समस्या तो कुछ नहीं है, बस अब जो चल रहा है आज की डेट में सही है अपना। क्या सही है? क्या चल रहा है? जो भी हो रहा है, जो भी क्या कुछ बताएं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मोदी खराब है, मोदी खराब थोड़ी है, सही कर रहा है वो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। कौन से अच्छे काम है मोदी के? रोड बनवा दी सभी। और आपके यहाँ कौन सी रोड बनी जहाँ हम खड़े हैं? पूरे गाँव में, झलरी में तो पूरे में रोड है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का तो मेरे को नहीं पता मैडम। सही काम किया तो है उसने, बस 100 नंबर का 112 कर दिया, ये अच्छा काम किया है। कीजिए अच्छे काम। मैडम राम मंदिर बनवा दिया अपना, और दूसरी बात अब रोड किना देना तो भैया कम से कम जाके साथ सुनो, हमें 4 रोजगार, युवाओं को रोजगार और किसान को अपना पेमेंट समय से, और गन्ने का रेट। 2017 का चुनाव जो लड़ा गया वो राम मंदिर पर लड़ा गया। अब ये अपने मुद्दे से बॉर्डर हट रहा है, सरकार नहीं हट रही। इन्होंने क्या किस मुद्दे पे वोट दिया? उनका नारा क्या था? राम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस मुद्दे पे इन्होंने वोट दिया। अब ये मुद्दे को बदल रहे हैं। सरकार नहीं बदल रही, बॉर्डर बदल रहे आप। इन्होंने किस पर दिया कि हम सरकार नहीं बदल रही, बॉर्डर बदल रहे आप। इन्होंने किस पर दिया कि हम मंदिर बनाना, अब मंदिर बन गया। पहले कह रहा था कि मंदिर, अब मंदिर बना नहीं। मंदिर बनाया उन्होंने, 370 हट गई। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। हमने वोट दिया था, वो हमारे पूरे हो रहे हैं। सरकार के मैनिफेस्टो में जितने वो थे, वादे थे, वो तो पूरे हुए हैं, उससे संतुष्ट क्यों नहीं? हमने वादा दिया था 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे,
14 दिन के अंदर पेमेंट करने ने वादा किया था, जो कि पिछले अभी मिल द्वारा चलने वाली है, पिछला पेमेंट अभी हमारा क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात, पिछले 4 साल से यही स्थिति किसान की हो रही है। दूसरी बात, हर साल 1 करोड़ रुपए का रोजगार देने को कहा योगी सरकार ने कि यो रोजगार निकालने वो करेंगे, किसी युवा को कोई रोजगार नहीं। मेन मुद्दा 370 हटा दी, इतना बड़ा इशू था। 370 हटा दी। कितने मंत्री ने, कितने नेताओं ने वहां प्लाट खरीद लिया? आप ये तो बताओ, कौन सा मंत्री, कौन सा नेता, कौन सा किसान वहां जाके प्लाट खरीदा? 370 हटा दी, बहुत अच्छा करा, चलो बहुत बढ़िया बात है। पर किसान की तो सुने, किसान की तो देखे, किसान किस स्थिति से गुजर रहा। 10 महीने से किसान वहां पड़ा है दिल्ली के अंदर, हिटलर राज हो रहा है, कोई लाठी बजवाता है। दिसंबर के अंदर हमारे गांव का कितना किसान वहाँ पड़ा, हमारे गांव में रकबा कितना, सुहेड़िया कितना किसान पड़ा, दलाल पड़े मैडम वहाँ, कोई किसान भी। हमारे गांव का कितना किसान वहाँ पड़ा, मुझे बता दो। कौन झलरे का किसान दिल्ली पड़ा? हमारे गांव किसान नहीं, दलाल पड़े वहाँ, मुझे बता दो। मैं सबकी बात, मैं यो कह रहा हूँ, हमारे झलरे के लोग, हमारे झलरे में किसान नहीं है तो ये मना कर दो हम किसान नहीं। अगर ये किसान है तो दिल्ली क्यों नहीं? कितने लोग दिल्ली का फोटो दिखाओ। दिल्ली में जितने वहाँ दलाल पड़ा है, टोटल दलाल, कोई नहीं। हर महापंचायत, हमारी महापंचायत, कभी भी किसान अगर इकट्ठा होता है, महापंचायत होती है हमारे गांव से, हर बार गाड़ी या बस या ट्रैक्टर टाली जाती है हमारे गांव का। पहले कोई किसान के उसमें नहीं जाता था हमारे गांव से। आप कुछ बोल रहे हैं? ये सरकार किसानों का बिल्कुल शोषण कर रही है, गाड़ियां चढ़वा रही है, इससे किसान त्रस्त आ गया। और ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है, ना किसी रोजगार देती है किसी को, और ये बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। जो वादे किए थे सब इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। क्यों? राम मंदिर का वादा पूरा किया, धारा 370। राम मंदिर का वादा पूरा किया, मानते हैं लोग, लेकिन राम मंदिर के अलावा भी तो इनके धारा 370 हटा दी। धारा 370 तो उससे यहाँ के किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। हम किसानों की बात करते हैं, हम राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। अपना गन्ने का रेट वाजिब मूल्य उसे मिला क्या? 25 रुपए बढ़े 5 साल। इन किसानों की भी तो ये डिमांड थी ना कि राम मंदिर बने, धारा जो भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको लगातार पूरा किया। किसानों ने कभी धरना राम मंदिर के लिए नहीं दिया है। ये सब सांप्रदायिक बातें करते हैं, किसान नहीं आते हैं इसमें। किसान को अपना, सरकार तो बोल रही है कि किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। ये सारे आंदोलन जीवी हैं। पाकिस्तान से आए हैं क्या? ये अमेरिका से थोड़ी आए हैं। सरकार का कहना यही है कि इनको फंडिंग हो रही है। कोई फंडिंग नहीं हो रही है। सब अपने घरों से ट्राली भर भर के अनाज ले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, रहते हैं। कोई एक मंत्री रह के दिखाए सड़क पे एक दिन। फिर कैसी सरकार आप चाहते हैं? किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार सबकी सुने, सबकी समस्याएं। ये नहीं है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, इससे आम जनता का क्या भला हुआ आज तक? आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए किसानों की सुने, रोजगार दें। पढ़ाई का ही पैसा ले रहा है, ना मुसलमान का कोई मस्जिद बना हुआ, ना कुछ बना रहा है। कौन ले रहा है? धर्म कर रहा करे, कहाँ के मंदिर? कौन पैसे ले रहा है? कौन पैसे ले रहा है पढ़ाई के? कौन पैसे ले रहा है? पढ़ाई के मास्टर लोग ले रहा है, जो 3 साल हो गए पढ़े बालकों को, और फीस ले रहा है, हम छुट्टी कर रहे हैं। जो कोरोना में छुट्टी हुई, कोरोना में जो छुट्टी हुई, कोरोना में छुट्टी हुई तो पैसे क्यों लिए? क्यों अपनी झुद्दी भर रहे हैं? क्यों भरी झुद्दी? पैसे मजदूर मजदूरी करके देर पर दे रहा है पैसे। अब ये मोबाइल लगा रहा है, हमारा आगे हमारी सुनाई तो कोई भी ना करता। हम तो पैसे लेंगे, तुम भर लोगे। अब घर ये तो बराबर जा रही, बालक घर खेल रहे थे, फीस जाती रही है। क्यों बता? कौन रोड पे? ये हमारा बालक पढ़ना उसमें। स्कूल का नाम बताइए। ये सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी। हमारे घर में खेती के अलावा कोई रोजगार नहीं है। जो बोल रहे हैं उनके घर में और रोजगार भी कोई भी जाकर बिना पब्लिक में दिखा सकता। हमारे दोनों बालकों की एडवांस फीस जमा। किसान के अलावा सब बैठे हमारे घर में, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ एक खेती कारोबार है हमारा। हमारे कौन से बच्चे की फीस जमा नहीं हो बताओ? झलरा के लोग खुलकर बोले, अपनी तमाम समस्याएं गिनाई और कुछ सरकार के समर्थकों ने सरकार की खूबियां गिनाई। अपने इस प्रोग्राम में, इसकी अगली श्रृंखला में कहीं और आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।